साइको तुम हो, मैं एक डॉक्टर हूँ। तू बस इसे छूने की कोशिश कर रहा है। अभी मैं एम्बुलेंस को फोन। एम्बुलेंस के आने तक नहीं रुक सकते। देखो तुम्हारी दोस्त कोमा में जा रही है, अगर उसे सीपीआर नहीं मिला तो जान से जाएगी। सीपीआर? तो तू अभी से चूमने के सपने भी देखने लगा? ठीक है, जाने कहाँ से तुम लोग? हाँ? अरे तुम पागल हो क्या? मैं सिर्फ तुम्हारी दोस्त की जान बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। बचेगा तो तू नहीं, तुझे पता नहीं है हम लोग कौन है। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हारी दोस्त के पास सिर्फ 3 मिनट है। अगर 3 मिनट के अंदर अगर उसे मेडिकल असिस्टेंस नहीं मिला ना तो कोमा में चली जाएगी। एम्बुलेंस के आने तक हम नहीं रुक सकते। अरे इसके तो होठ नीले पड़ रहे हैं। हाँ नीले पड़ रहे हैं। देखो वो कोमा में चली जाएगी, प्लीज मुझे समझाने दो। वो ठीक है, और इस उम्र में हार्ट अटैक? मुझे तो लगता है तू कोई डॉक्टर नहीं स्टॉकर है। इतने दिनों से इसे स्टॉक कर रहा था और अभी से छुट्टी का बहाना ढूंढ रहा है। देखा कैसे इसकी पोल खुली तो इसे गुस्सा आ गया। मुझे तो लगता है कि मुझे भी नहीं छोड़ेगा। पकड़ो इसे, कोई पकड़ो इसे। अरे छोड़ो मुझे, उसकी जान चली जाएगी। देखो उसकी आंखें मूव नहीं करेंगे, वो कोमा में जा रही है। देखो तू चुप कर। जिया, जिया तो ठीक है ना? जिया, 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 जिया क्या हुआ तुझे? जिया तो ठीक तो है? Oh God, इसी बात कर रहा था मुझे। एम्बुलेंस का वेट नहीं कर सकते, मेरा हॉस्पिटल पास नहीं है, इसे वहाँ लेके जाना होगा। लेकिन इसे हॉस्पिटल लेकर जाएंगे कैसे? आगे लेफ्ट में मेरा हॉस्पिटल है, प्लीज उधर ले चलो। यहाँ किसी की जिंदगी बहुत क्रिटिकल है। अरे भैया तो क्या करें, रूट फिक्स है। इतनी इमरजेंसी है तो एम्बुलेंस बुला लीजिए। एम्बुलेंस के आने तक हम नहीं रुक सकते भैया, यहाँ किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। बोला ना हमारा रूट फिक्स है, आपको उतरना नहीं, उतर जाइए। थोड़ी सी इंसानियत ही बची आपने। देखिए हमारा टाइम खोटी मत करिए, बस में सभी पैसेंजर से पूछिए, अगर वो उतरते हैं तो मैं आपको लेके चलता हूँ। अरे आप बात को समझ क्यों नहीं रहे? ये देखो, मैं हार्ट सर्जन हूँ, ट्रस्ट मी। इस घर की भी कैसे भरोसा किया जाए? तुम लोग डिले कर रहे हो, इस लड़की की जान चली जाएगी। तू ये कैसे बोल सकता है? हम सबको अपने अपने काम होते हैं। लड़का ठीक है, मैं इस लड़की को बचाने के लिए अभी बस से उतरने के लिए तैयार हूँ। मैं भी उतरने को। ड्राइवर गेट खोलो। अरे आप लोग जल्दी कीजिए, इसकी आंखें नहीं खुल रही है। क्यों? ये तुझे कुछ नहीं होगा दिया। हेलो राधिका मैम, हम आपके साथ कांटेक्ट करने के लिए आई रहे थे कि बस में किसी घर की आदमी ने जिया को परेशान किया और उसे हार्ट अटैक आ गया। Oh my God. I hope it's not serious. तुम एक काम करो, सिटी हॉस्पिटल में डॉक्टर व्योम से कांटेक्ट करो। इस शहर के बेस्ट सर्जन हैं, उन्होंने मेरी जान भी बचाई थी। ओके मैम। डॉक्टर व्योम को कांटेक्ट करो अभी। ओके मैम। ये तुझे कुछ नहीं होगा जिया। अगर तुझे कुछ हो गया तो मेरे सारे अरमानों पे पानी फिर जाएगा। अगर तेरा कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ तो मेरे गुच्ची के बैग और ऑडी के कार में क्या होगा? जिया, ये सब उस घर की आदमी की वजह से हुआ है। प्लीज आप लोग हटिए, डॉक्टर व्योम को आने दीजिए। डॉक्टर प्लीज आप। तू सच में कार्डियक सर्जन है? राधिका मैम भी कैसे कैसे घर के इंसान को जानती है। डॉक्टर हम लोग ट्रीटमेंट के लिए रेडी है। शिफ्ट करो पेशेंट को। तू कहीं नहीं जा रहा। तू कहाँ जा रहा है? क्या बकवास कर रही हो तुम? तू मेरे बॉस को छुएगा भी नहीं। तू जैसे गरीब को डॉक्टर बनाया किसने? मैम पेशेंट की हालत बहुत सीरियस हो रही है। अगर आप इसी तरह से करते रहेंगे तो हम इनकी जान नहीं बचा पाएंगे। ये एक हॉस्पिटल है और अगर मेरे दोस्त को कुछ हो गया ना तो ये पूरा हॉस्पिटल से सर्जन उठा लूंगी। तू जानती नहीं हम लोग कौन है। जल्दी से इस सर्जन को बदलो वरना मैं आपके दोस्त की सर्जरी होने नहीं दूंगी। देखिए मैम, डॉक्टर व्योम इस हॉस्पिटल के बेस्ट सर्जन है। बेस्ट? ये कितना बेस्ट है ना तो मैंने बस में ही दे दिया था। मेरे दोस्त को छूने के बहाने ढूंढ रहा था। राधिका धनराज को तो सब जानते ही होंगे। मेरी फ्रेंड उनके साथ एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाली है। पता नहीं इसने उनके साथ कौन सा धोखा किया है कि वो इसे बेस्ट सर्जन समझ रही है। आखिर ये है कौन? पहले मेरी फ्रेंड को हरास करता है बस में और उसके बाद उसकी जान बचाने का नाटक करता है। डॉक्टर अगर आप बस में थे तो पेशेंट की हालत इतनी कैसे बिगड़ गई? इतना भला दिखने वाला डॉक्टर इतना लिच्चर कैसे हो सकता है? अरे किसी के चेहरे पे थोड़ी लिखा होता है वो कैसा इंसान है। अपनी बेटी का इलाज मैं ऐसे नहीं करवाऊंगा। क्या बकवास कर रहे हो लोग? तू तो चुप ही रहे। तूने जैसा काम किया ना उसके लिए तो तुझे चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए। अगर तूने मेरी दोस्त को छुआ नहीं होता ना तो उसे ये हार्ट अटैक कभी नहीं आया होता। क्या सबूत है तुम्हारे पास? मैं तुम्हारी दोस्त को बस में छुआ। मैं हूँ गवाह। मैंने देखा है तुझे मेरे दोस्त के साथ बदतमीजी करते हुए। उसी की वजह से इसकी ये हालत हुई है। माँ चिंता मत कीजिए, डॉक्टर ने कहा है बेबी बहुत हेल्दी है। शुक्र, अब हॉस्पिटल आ ही गए हैं तो व्योम से भी मिल ही लेते हैं। ठीक है। ये एक ठगी है। अपने पेशेंट को देखने के बहाने उसे गलत तरीके से छूना इसका मेन काम है। पता नहीं पेशेंट को बेहोश करके उनके साथ क्या क्या करता होगा। ऐसे शैतान को तो दुनिया के सामने एक्सपोज करना चाहिए। इसे सोसाइटी में रहने का कोई हक नहीं है। ऐसे आदमी को एक्सपोज करना चाहिए। ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? तुम तो मुझे जानती हो। ये पापी है। इसे तो पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। बाहर से गोली सकल, अंदर से दरिंदा है ये। इस आदमी को तो फांसी के फंदे पर चढ़ा देना चाहिए। इनकी
ठीक हो तो मैं साक्षी तुम ठीक हो ना? सब क्या चल रहा है? मैं एक पेशेंट की जान बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। इतने स्ट्रेसफुल सिचुएशन में तुम्हें नहीं रहना चाहिए। माँ आप इसलिए के घर जाइए। कोई कहीं नहीं जा रहा है। देख, तेरा पति एक नंबर का ठरकी है। मेरी दोस्त का इलाज करने के बहाने उसे इधर उधर छू रहा था। तुझे अंदाजा भी नहीं होगा कि इसने कितनी लड़कियों के साथ ऐसा किया होगा। क्या ये सब सच है? अरे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम भी इस लड़की की बातों में आ रही हो? तुमको तो अरे ये लड़की झूठ बोल रही है, मेरी बात का भरोसा करो। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है बेटा, वो कोई और लड़का होगा। मेरा बेटा ऐसा कभी नहीं कर सकता। ये क्या बकवास कर रही है बुढ़िया? माँ तुझे तो शर्म से डूब मारना चाहिए कि तूने ऐसे बेटे को पैदा किया है। एक नंबर का ठरकी है ये। देखो, अपनी बीवी को दर्द में छोड़कर अपनी माँ के पीछे भाग गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को धक्का देने की? देखा, सबके सामने ही उसे मारने के लिए उतावला हो रहा है। तो अकेले तेरे साथ घर में क्या क्या करेगा? बहन मेरी बात मान, इसका बच्चा अबॉर्ट कर दे और इसे जल्दी से जल्दी डिवोर्स दे दे, क्योंकि इस आदमी के साथ रहना खतरे से खाली नहीं है। तुझे इसके साथ रहने में डर नहीं लगता? लेकिन देवर मेरी सास तो मेरा अच्छे से ख्याल रख। हाँ, क्योंकि तू इनको बच्चा देने वाली है ना। एक बार ये बच्चा हो गया ना, उसके बाद तुझे मारकर कूड़े दान में फेंक देंगे। सोच, आज भरी बस में मेरी दोस्त के साथ गंदी हरकत कर रहा था, कल होकर दूसरी औरतें लेकर आएगा तेरे घर में। बहन मैं तेरे भले के लिए कह रही हूँ, इसके बच्चे को अबॉर्ट कर और एक नई जिंदगी शुरू कर और इसे जल्दी से जल्दी डिवोर्स दे दे। एक माँ के लिए उसका बच्चा बहुत इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन बाप ऐसा हो तो उसका बच्चा गिराना ही अच्छा होता है, क्योंकि इसका बच्चा इसी की तरह ठरकी होगा। साक्षी महिला इसकी बात पर भरोसा मत करो, ये बकवास कर रही है। तू हटो मुझसे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतने घटिया निकलोगे। तुम जैसे नीच इंसान के बच्चे को जन्म देने से अच्छा है मैं उस बच्चे को गिरा ही दूं। मुझे डिवोर्स चाहिए। बच्चा गिराना चाहती हूँ, डिवोर्स देना चाहती हूँ? क्या तुम जानती नहीं मैं किस तरह का इंसान हूँ? इस लड़की के कहने पर तुम हमारा रिश्ता क्यों खराब करना चाह रही हो? सब कुछ मेरे सामने है और तुम फिर भी चाहते हो मैं तुम पर भरोसा करूं? मुझे तो ये सोचते हुए भी शर्म आती है कि तुम्हारा बच्चा मेरे पेट में पल रहा है। I want a divorce। सुना तुमने? मैं तुमसे अलग होना चाहती हूँ। साक्षी, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। ये बात तुम भी तो अच्छे से जानती हो कि बचपन से ही रहमदिल और नेक इंसान रहा है। किसी को भी मुसीबत में देखकर उसकी मदद करना चाहता है। इसने तो यूएस जाने तक का मौका छोड़ दिया ताकि यहाँ रहकर लोगों का बेहतर इलाज कर सके। ये लोगों की जान बचाना चाहता है। ऐसा इंसान इतना गलत काम कैसे कर सकता है? चुड़ैल को भी अपना बेटा साधु ही लगता है। इनकी बात कभी मत मानना। साक्षी, तलाक की बात सोचो भी मत। ये बेवकूफी मत करो बेटा। बेटा, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। ये तलाक, ये बच्चा गिराना, इन सब के बारे में मत सोचो। माँ आप खड़ी हो जाइए, आप ऐसा मत करिए। बेटा, मैं तुमसे रहम की भीख मांगती हूँ। ऐसा मत करो। सबको सच बता दो। मेरे बेटे पर झूठे इल्जाम मत लगाओ। इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बेटा ऐसा मत करो। मेरे साथ ये ढोंग नहीं चलेगा। मैंने रिपोर्टर्स को कॉल कर दिया है, तो यहाँ आते ही होंगे। फिर सारी दुनिया को पता चल जाएगा तेरी असलियत। कैसे एक पावर डॉक्टर बनके अपने पेशेंट को धोखा देता है। Oh God, जिस कर रहा था वही माफ नहीं रुकी, मैं भी आता हूँ। तू कहीं नहीं जा रहा। देखो मैं तुम्हारी नजर में जो भी हूँ, लेकिन पहले मैं एक डॉक्टर हूँ और एक पेशेंट की जान बचाना मेरा फर्ज है। तुम भी मुझे नहीं रोक सकते। डिफिब्रिलेशन तैयार करो। क्या हुआ, पत्थर की तरह खड़ी क्यों? करो ना तैयार। दूर हट इससे। यही है वो दरिंदा डॉक्टर जो बस में लड़कियों को हरास करता है। क्या इस हॉस्पिटल के सारे डॉक्टर तेरी तरह ठरकी हैं? आप अपने परिवार और अपने साथियों के साथ भी ऐसे ही सलूक करते हैं? क्या इस पेशेंट को भी आपने अपने हवस के जाल में फंसाने की कोशिश की? हमने सुना है इस पेशेंट की वाइटल साइंस काफी वीक है। क्या आप ही इसकी हालत के जिम्मेदार हैं? ये क्या कह रही हैं आप? मेरे बेटे को बदनाम मत कीजिए। ये वीडियो रिकॉर्डिंग बंद कीजिए प्लीज। दूर हट यहाँ से। यही है वो दरिंदा जिसने मेरे दोस्त की ये हालत की है। जिया, जिया तो ठीक है? होश आ गया जिया?